क्या हाल चाल आप सभी के? तो बढ़िया ही होगा, तैयारी ठीक ठाक चल रही हो। सीटेट का पेपर में ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है, 6 सितंबर। आज से मुश्किल से अगर देखा जाए तो 40 दिन से भी अब 30 दिन ही है। 2-4 दिन तो आप उसकी तैयारी वगैरह में आने जाने में निकाल देंगे, तो अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस का आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके सीटेट समझ पे आधारित होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने के हूबहू या उसके एक्सप्लेनेशन से आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो इसी इसी क्रम में 2021 में हुए सीटेट का एक और सेट आज हम सॉल्व करते हैं, 30 क्वेश्चन ईवीएस वाले। तो चलिए जरा देखते हैं वो 30 क्वेश्चन ईवीएस वाले कौन से हैं। पहला सवाल कह रहा है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, ठीक, जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है और इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? किसकी बात कर रहा है? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ की अगर बात किया जाए तो 30 मई 1975 को इस संस्था की स्थापना हुआ था, ठीक है, जो कि जल को बचाने यानी बावड़िया या जो तालाब जो सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने का ये प्रयास करती है। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो राजेंद्र सिंह जी हैं और इन्हीं को हम जल पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? जल पुरुष, यानी कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी कुछ और नाम भी दिए हैं। तो मेधा पाटेकर का संबंध तो आप जानते ही हो किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। वही सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे हो जाए? चिपको आंदोलन से हो जाए। और पीसी जोशी जो एक साम्यवादी नेता हुआ करते थे, कम्युनिस्ट नेता थे। कौन? पीसी जोशी। तो यहाँ जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्यों कम हो रहा है? सही उत्तर का क्या करना है आपको? चुनाव करना है कि भूमिगत जल क्यों कम होते जा रहा है। ठीक है, वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होने। ठीक ठाक लग रहा है कि जितना ज्यादा हम सिंचाई कर रहे हैं ट्यूबवेल और हाथ के पंप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? समाप्त होते जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को, ठीक है, अम्ल वर्षा जो है, ठीक है, जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से कौन से रसायनों के कारण होती है? तो आप जानते हैं, आसान सा प्रश्न है। वैसे अम्ल वर्षा कब माना जाए? जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, से कम, तब वह वर्षा क्या मानी जाती है? अम्ल वर्षा मानी जाती है। यहाँ जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी HNO3 प्लस H2SO4 हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है, यानी फ्रेश वाटर बहुत कम है कह रहा है। उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत पाई जाती है? ठीक है, तो आपको अगर इस बात को पहले से पता हो, पहले बता भी चुका हूं, ठीक है, कि कुल अलवण जल की अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो उसका 74% अकेले कहां से आता है? तो ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर से आता है। और 24% कहां से आता है? तो भूमिगत जल से आता है। अब जवाब देना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब? ग्लेशियर या हिमनद हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है कह रहा है। जल एक सार्वभौमिक, बिल्कुल, जल सबके साथ मिल जाता है। इससे विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता, ये भी ठीक है। जल का घनत्व 100 डिग्री से भी ऊपर सर्वाधिक, तो गलत है भैया, हमको पता है वो तो उसका तापमान यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ा होता है ना। और इसकी बात किया जाए, ठीक है, कि घनत्व की, तो वो किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसी को ही इसमें, जिसमें क्योंकि उसके माता पिता भी रह रहे हैं, भाई भी रह रहा है, दादा दादी भी हैं, चाचा और उनके परिवार भी साथ रह रहे हैं, तो एक ऐसा संयुक्त परिवार जिसमें सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसी का एक क्या है? उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि 3 पीढ़ियां, 2 से ज्यादा पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां यहाँ क्या निवास कर रही हैं। चलिए जरा अगला देखा जाए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। पैने चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। पशु निम्न में से कौन से खाद्य संबंधी पदार्थ खाते होंगे? कैसी बात कर रहा है? पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं,
ठीक। तो ऐसे जो पशु होते हैं ना, ये दूसरे का मांस खाने के लिए, दूसरे पशुओं के मांस खाने के प्रमुख प्राथमिकता रही, यानी कि बाघ जैसे, शेर जैसे जानवर इसमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है, इतनी बार बताया हूं, बताइए फटाक से क्या। लवण मृदोद्भिद हैलोफाइट क्षेत्र कहलाता है सर, हैलोफाइट। क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा? हैलोफाइट हो जाएगा। बाकी भी कुछ और लिखा है सर, समुद्भिद भी लिखा हुआ, मीजोफाइट, इसका मतलब क्या होता है? मीजोफाइट वह स्थान जहां पे न तो पानी ज्यादा, न तो जलवायु बहुत ज्यादा गर्म, न तो बहुत ज्यादा ठंडी, ऐसे को मीजोफाइट, मरुद्भिद नाम से ही पता चल जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित काठी चित्रकला, सिंपल सा पूछना चाहिए था भाई कि काठी चित्रकला, चित्रकाठी चित्रकला का संबंध किस राष्ट्र, किस राज्य से? तो सर महाराष्ट्र से है, और क्या। ठीक है, किससे कर लिया जाए? महाराष्ट्र से। तो सर राजस्थान में भी कोई है क्या? तो मेवाड़ चित्रकला का संबंध कहां से है? मेवाड़ चित्रकला का संबंध कहां से है? राजस्थान से है। और आंध्र प्रदेश में, अरे आंध्र प्रदेश का तो बहुत प्रसिद्ध है कलमकारी, कलमकारी याद रखिएगा। वर्ली भी तो महाराष्ट्र से है सर। ठीक है, कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो जम्मू चित्रकला, वर्ली चित्र, ऐसे बहुत सारा है। अगला प्रश्न, उन आदिवासी वर्गों की पहचान करिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। भारत यानी कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियों की पूछ रहा है कि कौन सा? तो गद्दी, वही संथाली, तो संथाली, गोंड, ठीक, सवैया, ये सब जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं। गद्दी जनजाति जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, हिमाचल और, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है ना? विवेक एक्सप्रेस चलती है। कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, 4223 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में कौन से वर्ष में हो गया था? नासा के लिए काम करती थी, ठीक है, मूल रूप से हरियाणा की थी। ठीक, 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, तो घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते। कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने को, ठीक है, खोद खोद के छेद करके उसमें अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। तो बसंत गौरी यानी बारबेट जो है। अगला प्रश्न, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से, ठीक, भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था। विटामिन सी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की, ठीक है, आपने कोरोना में खूब इस्तेमाल किया है कि नहीं? अगला देखिए जरा, ठीक है, अब जो है सी आपका ये पेडागोजी वाला सेक्शन आ चुका है, देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास कराना, ये ठीक नहीं है। प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना सही जवाब होने लगा, जिसके द्वारा वह विद्यार्थी विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करना हो गया सही जवाब। कौन सा? सी फॉर कैट वाला, बड़ा उत्तर हमेशा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कक्षा 4 के अध्यापक आयाम एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। कक्षा 4 के एक अध्यापक हैं जिनका नाम क्या है? ठीक है, अयान नाम है। ठीक है, संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? क्षेत्र भ्रमण करेगा तो अवलोकन और मॉडलों का निर्माण करेगा, और क्या, अनुभवजन्य है ना। अगला प्रश्न, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता को अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप हेतु मीरा की अध्यापिका ईवीएस, क्रियाकलाप हेतु ईवीएस की अध्यापिका, मैं कह रहा हूं ये दो मीरा की अध्यापिका, मीरा कह ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने को कहती है। छात्रों से यह सब चीज ले आकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? क्यों कह रही है कि अपने घर से ये सारा सामान लेकर आइएगा? प्राथमिक स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं। अरे भाई ये तो बदनामी हो जाएगी। ठीक है, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। सही है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। केवल सी और डी हो जाए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? ठीक है, पदार्थ तो है नहीं, प्राकृतिक भी नहीं है, भोजन का संरक्षण नहीं, भोजन है, ठीक है, हम चीजें, ठीक,
चीजें जो हम बनाते हैं और चीजें जो हम करते हैं। ठीक, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्य चर्चा के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करिए कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्य चर्चा में लिया गया है। पाठ्य चर्चा में बच्चों की बात कर रहा है तो बाल मजदूरी व वर्ग असमानता को लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से ठीक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जरा देखते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सारी जानकारी नहीं, समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित नहीं, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करे, तो सही हो गया। करने का प्रयास, बिल्कुल रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, अन्वेषण करना है, खोज करना है, अनुभव से करना है। अगला प्रश्न, ईवीएस। अगला प्रश्न, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? जरा देखा जाए। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसान, बिल्कुल मूवी वगैरह देखते हैं, नाटक वाटक करते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, यही जवाब सही हो गया। आगे क्या ही बढ़ा जाए। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? सीखने सिखाने के लिए कौन सा वाला सही है? ठीक है, रोज की, हर माह की, 6 महीना? भाई सिंपल सी बात है, रोज करेंगे। ठीक है, रोज ही प्रयास, निरंतर अभ्यास से ही न चीजें और बेहतर होंगी, तो जवाब हो जाएगा प्रतिदिन हो जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस चीज से वंचित रहेंगे? बच्चों से करिए, बाबू तुम लोग बैठ के काम करो, चुपचाप बैठो, कोई बोलेगा नहीं। तो कोई बोलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, तो अपने सहपाठियों से कोई चर्चा नहीं, तो सहपाठियों द्वारा सीखना नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? कौन सी युक्ति जो है विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? जरा देखा जाए। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में, तो उनके अंक गलत। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक, ये सही हो गया। ठीक है, अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक, ये सही, दोनों पॉजिटिव वर्ड हो गया। बी और सी, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी फॉर कैट वाला। अगला प्रश्न, 26 नंबर, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? कौन सी युक्ति है जो छात्रों में, देखा जाए। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या खाएं, अनुदेश दे दिया जाए। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों भोजन पदार्थ चित्रों का संग्रह करने के लिए, ठीक नहीं लग रहा है। भोजन के विभिन्न स्रोतों का चित्र दिखाना, ये भी नहीं ठीक है। छात्रों को परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर अपने घर जाइए, पूछिए, ठीक है, कि लिट्टी चोखा क्यों खाते हैं, क्यों लोग भरवा बैगन खाते हैं, ये सारा कुछ जो है आपका जुड़ जाता है कि छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को जब पूछेंगे तभी जानेंगे। अगला प्रश्न, रोनाल्ड रास, ये तो कई बार आ चुका है, ठीक है, कि कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसे स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, इसके स्थान, तो विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, जैसे उन्होंने मलेरिया के लिए दवा खोजा था, मलेरिया को बताया था मलेरिया मच्छर से फैलता है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छरों में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते का दृष्टिगत करना, एबीसी सब सही हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से इकाई योजना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विशेषता बताइए। ठीक है, इकाई योजना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त, एक पाठ के 10 से अधिक पाठ योजनाओं का संकलन, प्रत्येक पाठ के लिए शिक्षण अधिगम की क्रियाएं दर्ज होती हैं, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में, कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए सबसे उचित है? कैसे, जो भाषा नहीं सीख सकता उसे ईवीएस कैसे पढ़ाया जाए, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षरों में अंकित शिक्षण सामग्री, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलाप को, बिल्कुल ठीक है, बी वाला जवाब। थीम, यात्रा में बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को वर्णन किया गया, वृत्तांत को शामिल किया गया, इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? क्यों बचेंद्री पाल के बारे में बताया जा रहा है? ठीक है, देखते हैं। यह अध्याय लिंग एक रूढ़िवादिता के प्रति, ये बताता है कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पर्वत चढ़ सकती हैं, सही जवाब है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन, सही जवाब है। सामूहिक कार्य, क्योंकि टीम के साथ ही गई थी। ठीक है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, तो सब सही हो गया, ABCD। ठीक है, तो देखा आपने, मात्र 16 मिनट, मात्र 15 से 16 मिनट और आपके 30 सवाल यूं ही हो गए।
ऐसे ही हमारे साथ बने रहने से यही फायदा है आपको कम समय में, ठीक है, आपके ऐसे सेट होते जाएंगे और आपकी तैयारी को एक निश्चित स्वरूप मिलता जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, उद्घोष अकेडमी के परिवार को बढ़ाइए। ठीक है, हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बेहतर चीज़ें दे पाएंगे। अभी ठीक है, अगर आपको दिख भी रहा होगा 1 से 2 लोगों की हमारी टीम, ठीक है, इसी में अभी हम संचालन कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम भी बढ़ाएँगे, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िएगा। धन्यवाद।